अच्छा जी, माई सेल्फ अब्दुल फत्ता, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी जो प्रोफेशनल है, मुझे 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। और ये जो हम कोर्स करेंगे ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा, जिसमें आपका जो इस पर मेन फोकस होगा वो वेबसाइट क्रिएट करना, वेब प्रोडक्ट क्रिएट करना। जो वेबसाइट होती हैं वो तो छोटी मोटी हम बना लेते हैं। तो जो वेब प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक भी सक्सेस प्रोडक्ट बना लिया तो आप उस पे कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे और कंटिन्यूसली उसको देखते रहेंगे। उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट आपकी फॉर लाइफ की हो सकती है, आपकी नस्लें उस मतलब प्रोडक्ट से खा सकती हैं। आप मुजमिल, काइंडली अपनी माइक म्यूट कीजिएगा। आर यू देयर मुजमिल? अच्छा जी, जो मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो हमारा 3.5 15 दिन का होगा। इसमें ये होगा कि हम जो हमारा प्रोसेस है ये है कि हम पहले क्लासेस करते हैं, उसमें एक स्लाइड्स प्रोवाइड होती है, उस क्लास के बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस के बाद जैसे आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 टॉपिक किए तो उस 3 टॉपिक के बाद हमें आपको एक हमारी एक टेस्ट होती है। तकरीबन हमारे इस कोर्स में 7 टेस्ट हैं। ठीक है, उन 7 टेस्टों में मतलब जिसने क्वालिफाइड किया होगा तो वेल वो तो मार्केट में वैसे ही आ जाएगा। जो मार्केट में इसका काम है वेब डेवलपमेंट का, तो आप अगर किसी भी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे देखें या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें तो वो आपको हर 1 घंटे के बाद कोई ना कोई इसकी पोस्ट नजर आ रही होगी इस जॉब की। हेलो, आवाज आ रही है सबको? कुछ कैंडिडेट्स शिकायत कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, क्लियर है आपके। ओके जी, ओके जी। अच्छा जी, मैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बता रहा था। अगर आप इस पीएचपी डेवलपर लिखें अपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, या फ्रीलांसिंग पे जाएं, या रोजी डॉट पीके पे जाएं, या आप इंडीड पे जाएं, आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको 1 से 2 पोस्टें इसकी मिलेंगी। और इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग पैकेज है, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो 50,000 देती है। अगर आपका 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इंशाल्लाह 2 से 3 लाख तक पहुंच सकते हैं आपके स्किल्स की मुताबिक। ठीक है जी। तो जो वेबसाइट होती है हमारे पास, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट करते हैं, और जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट करते हैं, और वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं। तो जो डॉट नेट भी एक लैंग्वेज है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम हमारा पूरा फोकस है। तो एक डॉट नेट भी हमारी लैंग्वेज है। तो उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू, उसकी कुछ लाइब्रेरीज हैं। और उसके साथ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी उससे क्रिएट करते हैं, उस पे वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम पीएचपी की बात करें जो हम कोर्स करें, हम उन लैंग्वेजेस पे क्यों नहीं जा रहे, हम इस पे क्यों जा रहे हैं? तो इसमें ये होता है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, अगर हम छोटे एग्जांपल ले लें, जो इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस होती है या इसका जो सोर्स होता है, जैसे हमने जैम्प इंस्टॉल कर दिया इसको रन करने के लिए, या बाकी चीजें इसकी जो भी होती हैं, जो भी इसकी फंक्शनलिटीज होती हैं, सर्वर्स होते हैं लोकल, वो हम इजी फ्री ऑफ कास्ट में हासिल कर सकते हैं। मतलब इसकी कोई चार्जेस वगैरह ऐसी नहीं होती। अगर बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहाँ हमें काफी ऐसी चीजें हैं जहाँ हमें पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कुछ? अच्छा, जब मैं क्लियर पूछूं तो काइंडली एक या दो बंदे या बंदी मुझे एक रेस्पॉन्स कर दे कि वजह आप स्पेशली मुझे क्लियर का मैसेज कर दे। ओके ओके अभी। ठीक है जी। तो जो वेबसाइट का सीन होता है, जो दुनिया में ज्यादातर वेबसाइट चलती है वो हमने जो कोर्स करते हैं उसके थ्रू
अगर आप इसका चार्ट देखें तो 70% हमारी वेब डेवलपमेंट मार्केट में छाई हुई है, जिसको हम पीएचपी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और बाकी चीजें हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, रिदा, अगर आपके तरफ से थोड़ा इशू है तो काइंडली आप इसका थोड़ा रिपीटेड सुन लीजिएगा। अगर अभी मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है जी। तो हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं कि उसमें ज्यादा मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि उसमें कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें हम करेंगे, उसमें हमें क्या लर्न करना है, और उसमें कौन सी हमें टेक्नोलॉजी आगे लेके जाएगी, और वेबसाइट ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पढ़े, मोबाइल एप्लीकेशन हम क्यों नहीं पढ़ रहे, मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं बन पा रहे, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर दे दूंगा। ठीक है। अगर कोर्स प्लान पे चले तो हम कोर्स ये जो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिदाया, मेरी जो पर्सनली स्टडी मैंने इंटर्नशिप जो की हुई थी 2018 में, वो मैंने इस इदारे से की हुई थी। मैंने 4 मंथ्स का ही कोर्स किया था, लेकिन इस 4 मंथ्स को माशाल्लाह इन्होंने इतने तरीके से पढ़ाया। जब भी मैं स्लाइड्स को फॉलो करता हूँ तो ये स्लाइड्स आपको भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके भी स्किल्स इंप्रूव हो जाएं। ठीक है। तो हम जो पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू वॉइस नॉट क्लियर। आप सबको वॉइस क्लियर मेरी नहीं आ रही है, किसी एक को? मुझे तो क्लियर आ रही है। ओके। अगीना, शायद आपकी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो जाता है समटाइम। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके ओके। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी होती क्या है, और पीएचपी हम क्यों पढ़ेंगे, और ये हमारा पहला जो टॉपिक होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड लैंग्वेज एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ऑपरेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं जो हम रेगुलर बेस पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपकी कोर्स प्लान है पूरा। ठीक है। लूपिंग एंड ब्रांचिंग होती है, और उसके बाद हमारा टेस्ट आ गई। इसके बाद आपने एचटीएमएल तो सबने सुनी होगी। अगर कोई आईटी फील्ड से होगा तो उसको थोड़ी बहुत हाव होगी। अगर जो आईटी फील्ड से नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करवा लेंगे। ठीक है। तो एचटीएमएल भी हम कवर करेंगे। उसके बाद ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी जगह हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वीएस कोड, क्योंकि वो अपडेटेड है। और सीएसएस होती है, सीएसएस वो नहीं जो आपने कमीशन बेस देती है, ये सीएसएस कोई और चीज है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का भी टॉपिक है। उसके बाद हमारी फिर से सेकंड परफॉर्मेंस टेस्ट आएगी। उसके बाद हमारे ये भी टॉपिक है जो हमारे पीएचपी का है, और ये सेशन होता है। सेशन हम स्पेशली वहाँ यूज करते हैं अगर आपने फेसबुक यूज किया हो, या आपने कोई भी ऐसा अकाउंट जहां आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन मेंटेनेंस करने के लिए हम सेशन का यूज करते हैं। समटाइम अगर आप बैंक जाती हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको कोई ये बोलता है कि आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, या हमारा सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा, उसमें कोई इशू आ रहा है, या आपकी आईडी सेव नहीं हो रही, तो समटाइम वो सेशन के थ्रू ही हैंडल चीजें होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट आ रही है, फिर फंक्शंस आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आ रही है। जावास्क्रिप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, अगर कोई वेबसाइट होती है, हमें बार बार ऊपर एक अलर्ट आ जाता है, कोई भी चीज आप परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारा ऊपर पॉपअप बॉक्स खुल के आता है कि आप ये कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। हम इसका छोटा एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन होती है, जैसे आपने वेबसाइट्स में जाके पे भी आप 92 लिख रही हैं, 92 लिख रही हैं, या टीएनएफसी में डैश देना होता है, नहीं देना होता, तो वहाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस पर रेड अलर्ट आ जाता है कि भाई आप डैश दे सकते हैं। समटाइम कुछ वेबसाइट में ऐसा होता है, और समटाइम वेबसाइट में ऐसा होता है कि आप डैश नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो इसके आगे हम फिर से हमारी टेस्ट आ रही है, फिर हम डेटाबेस आ रहे हैं। डेटाबेस कि हम जितनी भी मोबाइल में भी डेटा हमारे सेव किए, जहाँ हम डेटा सेव करते हैं, डेटाबेस भी कह सकते हैं। तो मैं आपको देसी तरीके से चीजें बता रहा हूँ। हम जहाँ पे भी कोई चीज स्टोर कर सकते हैं उसको हम डेटाबेस भी कह सकते हैं।
मीन्स किसी रॉ मटेरियल को या किसी भी ऐसी चीज को हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम फोटोज वगैरह गैलरी में स्टोर करते हैं, तो वो भी हमारे मोबाइल में एक डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो उसके कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, क्या होता है, और उसकी हमारे अपनी जो लैंग्वेज पढ़ेंगे उससे हम कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा जी, अब सही है। अच्छा भाई, सही है अभी मेरी। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अच्छा अच्छा, अगर वॉइस स्लो आ रही है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में नहीं जाती तो सर आप। अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी। नहीं आ रही सर। वाह, कैसे सुन रहे हैं। अच्छा, अब सही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो सकता है इस वजह से, लेकिन मैं तो अब और लाउडली बात कर रहा हूँ। नेटवर्क का इशू हो सकता है समटाइम। अभी सही है, बात करते क्लियर करते में जो है मैं। ना आपकी आवाज बिल्कुल जी सर, कम आ रही है मतलब। बस बात करते करते किसी टाइम ना बिल्कुल स्लो हो जाती है और फिर एकदम से। अच्छा। जी जी, इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे। अभी थोड़ा देखते हैं। अभी तो सही है, मैं थोड़ा लाउडली बात कर रहा हूँ, अभी सही है। सर अभी जवाब ठीक है, कंटिन्यू करें। सर। अच्छा जी, फिर हमारा आता है डेटाबेस इन पीएचपी। हम जो हम पेज पढ़ेंगे, उसके साथ हम अपना डेटाबेस कैसे कनेक्टेड करें। डिस्टॉर्शन हो रहा है आपकी वॉइस में। बहुत ज्यादा हो रहा है कि आवाज बीच में बिल्कुल कट हो रही है। यस कंटिन्यू करें बट थोड़ा सा ट्राई करें कि स्पीक थोड़ा सा लाउड करें। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। समटाइम आपकी तरफ से हो सकता है, समटाइम मेरी तरफ से हो सकता है। ठीक है जी। यदि आवाज बंद अच्छा जी, हम डेटाबेस से कनेक्ट पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस खुद से कैसे कनेक्टेड हो, तो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा टॉपिक, इसके बाद हमारी जो हम जैसे हमने 3-4 टॉपिक कर लिए, तो उसके बाद फिर से हमारी टेस्ट आती है। अगर 5 टॉपिक हो गए तो फिर से हमारी टेस्ट आती है। तो टेस्ट इसलिए होती है ताकि आपकी एबिलिटी का अंदाजा हो कि आप किस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनिपुलेशन का एक हमारा टॉपिक है, फाइलिंग का टॉपिक होता है। जैसे पहले समटाइम ऐसे होता था कि हमारे जो फाइल्स होती थी, या हम डेटाबेस नहीं होता था, तो हम जो चीज़ होती थी फाइलिंग्स में ही हैंडल करते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो टॉपिक है। अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं भी इंटरव्यू मैंने रिसेंटली कंडक्ट किए थे, या इससे पहले भी जो एक दो मैं कंडक्ट कर चुका हूं, तो उसमें ज्यादा जो क्वेश्चन हम पूछते हैं कैंडिडेट से, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही पूछते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम भी, मैं रेगुलर बेस्ड इंटरव्यू देता रहता हूं ताकि मैं खुद को जज करना पाऊँ, करता रहूं, और मार्केट में नई चीज सीखता रहूं। तो उसमें ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक से होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका इंटरव्यू वो भी मार्केट में क्लियर हो जाए। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका जो अभी टेस्ट हुई थी BPS 17 कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद 6 परफॉर्मेंस टेस्ट होगी। फिर हमारे एजेक्स आती है। एजेक्स क्या होती है, आज हम समटाइम हम क्या क्या करते हैं कि हमने कंट्री सिलेक्ट किया होता है, तो जैसे पहले सिटी या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, तो पाकिस्तान की बेस पे हमारा एक दूसरा पॉपअप बॉक्स खुल के आता है, या सिलेक्ट बॉक्स खुल के आता है। फिर उसमें ही हमारे स्टेट आ जाते हैं, प्रोविंस आ जाते थे, भाई सिंध है, या बलूचिस्तान है, KP के है, या पंजाब है। ठीक है। फिर हम सिंध सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे सिटीज नजर आ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ हम एजेक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पेज को लोड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद कुकीज का हमारा टॉपिक होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां आप जाते हैं, तो आपको बोलते हैं एक्सेप्ट कुकीज। कुकीज क्या करती है, टेम्पररी आपकी डेटा आपके ब्राउजर पे स्टोर करती है। ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे ये हमारा इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे ब्राउजर्स होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के जो जितने भी इसके मल्टीपल चीजें हैं, ब्राउजर बहुत सारे होते हैं।
तो हम जो यूज करेंगे गूगल क्रोम यूज करेंगे, आप कोई भी अपने हिसाब से जो आपके सिस्टम में होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम ब्राउजर कहते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स ये भी हम पढ़ेंगे। वेबसाइट को कैसे हम लाइव करते हैं और वेबसाइट को कैसे हम www डॉट पे ही, जैसे कि हम अगर हम अपने तरीके से बोलते हैं कि हम उसको ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एरर किस टाइप के आते हैं और एरर उसको हैंडल कैसे किया जाता है और इससे एरर दिखने के नुकसान क्या होते हैं। अटैकर हैकर हम पे एरर देख के कैसे मतलब कि हमारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इससे सीखेंगे। आप अगर कोई फॉर्म फिल कर रही हैं, आप कोई ऐसी कुछ रिक्वायर कोई सबमिट करते हैं या कोई ईमेल करनी होती है किसी वेबसाइट, तो उस पे हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे होती है, या आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं आपके पास वेरिफिकेशन कोड आता है, या कोई एक्सेल की फाइल आ जाती है, पीडीएफ की फाइल आ जाती है, आप जैसे सबमिट करते हैं आपके पास स्लिप आ जाती है ईमेल में, तो वो कैसे होती है वो भी हम इससे हैंडल करेंगे, वो ये भी हमारा टॉपिक है। रिपोर्टिंग कैसे बनती है, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां जाके आप आ, अपनी एक्सेल की फॉर्म में फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, और जब आप सबमिट करते हैं तो आपकी वहाँ जो डेटा होती है एक्सेल फॉर्म में आ जाती है या पीडीएफ फॉर्म में आ जाती है, तो वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टेस्ट होगी, उस टेस्ट के बाद हमारा प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट का क्या होगा, हम कोई ना कोई सेल्स बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें अ, लाखों लाखों यूजर भी आ सकते हैं, जितनी हेल्प है उस पे आप रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। रोल्स क्या होते हैं, जैसे एडमिन का रोल है, नॉर्मल यूजर का रोल है, टीचर का रोल है, स्टूडेंट का रोल है। ऐसे बहुत सारे रोल्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। अगर एक फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी है, तो कराची यूनिवर्सिटी के आप मल्टीपल कैंपस उसमें ऐड कर सकते हैं। उस मल्टीपल कैंपस के उसमें मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल टीचर हो सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन होगी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, और उसमें आपको कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, और आपको कैसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोजेक्ट आपका इसमें कौन कौन से हमारे एडवांटेज हैं, और इसमें कौन कौन से हमारे फैसिलिटी है, कौन से हमारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। यहाँ तक आप अपनी माइक खोल के एक एक करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पहले पूछते हैं आदिल हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर आदिल हुसैन, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा जी। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, इंशाल्लाह रियाज, आप भी अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो क्यूरी, जी सर, नो क्वेश्चन, ओके। जवादुल्लाह, आपका अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप वो अनमाइक करके, अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का भी यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है कि हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वगैरह सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आगे नो क्वेश्चन। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करूँ? ओके। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट्स किस किस टाइप की होती हैं। ठीक है। कुछ स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, कुछ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक से क्या मुराद होता है? स्टैटिक वेबसाइट जैसे आपने अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो अभी तो डाउन न्यूज की अगर हम देखें वेबसाइट, तो हम इसको स्टैटिक कह सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है जो हम सिर्फ उसको रेटिंग की हद तक दे सकते हैं, उसमें इतनी कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो पाती। ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आपको स्टैटिक आप इसको कह सकते हैं कि आपने यहाँ से देख लिया, और जिसमें इतनी समटाइम डेटाबेस की इंस्ट्रक्शन भी नहीं होती, आपने एक वेबसाइट का टेम्पलेट बना के आपने रख दिया, आपने ऑनलाइन कर दिया, तो सिर्फ जो यूजर आ रहा है वो रीड कर रहा है। जैसे ब्लॉग ब्लॉग की वेबसाइट होती है, इसको हम एस्थेटिक कह सकते हैं। अच्छा, डायनामिक की अगर बात करें, डायनामिक में जैसे आपका फेसबुक है,
आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, तो इसको डायनामिक कह सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको हम अलीबाबा के पास जाएं तो वहां हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आपकी एग्जांपल ले लें तो ये भी इन चीजों से ही बनती है। अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक जो में फेसबुक बना था, जो लैंग्वेज हम कर रहे हैं पीएचपी, तो फेसबुक की अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो वो भी पीएचपी में ही बना हुआ है। लेकिन अभी उन्होंने खुद को मॉडिफाई करते रह रहे हैं, बाकी चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं। लेकिन फेसबुक का जो स्टार्टअप है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो भी पीएचपी में ही बना हुआ था। हाँ, डायनामिक में मीन्स अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, या आप जैसे आप मुझे ये गूगल जूम पे बात कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर पा रही हैं, मैं आपको रेस्पॉन्स कर पा रहा हूँ, और आपकी जो डेटा आ रही है डेटाबेस में स्टोर, समटाइम हम मैसेज देखने की जरूरत पड़ रही है तो हम आप किसी टाइम पे मैसेज पढ़ सकते हैं। तो इसको हम डायनामिक हो, या डेटा आपकी स्टोर हो डेटाबेस में। ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स में से ही आप बोल सकते हैं। बाकी तो उसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। Yes, sir. ओके। अच्छा जी, अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि पीएचपी क्या है। पीएचपी होती क्या है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। सबको मेरी नेक्स्ट स्लाइड शो रही है? इंट्रोडक्शन टू पीएचपी और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस एंड क्लाइंट्स इंस्टॉल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पीएचपी है क्या। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद, हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, या हम कंप्यूटर को कोई चीज़ समझाते हैं। अगर हम उससे सिंधी में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, पश्तो में बात करेंगे, तो वो कंप्यूटर नहीं समझता। ठीक है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें पहले तो कंप्यूटर समझता कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको कैसे हैंडल करता है, वो 0 1 से स्टार्ट होती है, एंड भी वहां पे होती है। अगर स्टार्ट 0 से हुई तो एंड भी 1 पे ही होगी, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं? प्रोग्राम लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमें इंटरप्रेट करके हमारे कंप्यूटर को कोई चीज अंडरस्टैंड करवा सके। ठीक है। एक इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। जैसे कि भाई मैंने ए लिखा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो कंप्यूटर को डायरेक्ट ए नहीं बताएगा कि ए आया है तो आप इसको इसका रेस्पॉन्स करें, ये है क्या चीज। ठीक है। तो इसके बीच में हमारा इंटरप्रेटर होता है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पीएचपी रिक्वेस्ट एक्रोनोमस फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। पीएचपी पहले जो 1995 में, मुझसे अगर डेट का आगे पीछे होगा, 1995 में जैसे पीएचपी का स्टार्ट हुआ था, जैसे पीएचपी बनी हुई थी, तो पीएचपी पहले जो यूज करते थे, साइंटिस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। ठीक है जी। तो उन्होंने बाद में क्या सोचा कि भाई हम सिर्फ इस हद तक नहीं रखे, इसको हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे ताकि ये ग्लोबल हो जाए। तो उन्होंने पहले जो पीएचपी का फुल फॉर्म होता था, पर्सनल होम पेज हुआ करता था। बाद में इन्होंने जब खुद को अपडेट किया या इसने लैंग्वेज को अपडेट करने की कोशिश की, तो इन्होंने इसका फुल फॉर्म रख दिया पीएचपी। अगर यहाँ देखें, पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस। ठीक है। मींस रिकॉर्स किया। रिकॉर्स का क्या सीन होता है? अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, या आप सैलून में जा रहे हैं, वहां मिरर्स नजर आते हैं। एक आपके फ्रंट पे लगा हुआ होता है, एक आपके बैक एंड पे लगा। अगर आप जैसे एंटर करते हैं तो आपको वहां मल्टीपुल्स आपके फेसेस नजर आते हैं, बैक एंड की तरफ से भी और फ्रंट एंड की तरफ से।
तो वो एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं, मतलब आपकी आंख खत्म हो जाती है, वो आपका छोटा छोटा फेस आके हाँ। खत्म हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो पीएचपी ने भी खुद को ऐसे रिकर्स किया है। ठीक है आदिल, अपनी आप कैमरा बंद करें। ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मैंने आपको पहले ही बताया था। ओपन सोर्स ये होता है कि इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जैम्प, हम पीएचपी को चलाने के लिए जैम्प का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा जैम्प होता है ओपन सोर्स। मींस आप उसको कहीं पे भी कहीं से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वर साइड क्या होता है? कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो क्लाइंट साइड होती हैं, और कुछ लैंग्वेज होती है सर्वर साइड होती हैं। ठीक है। क्लाइंट साइड क्या होती है? जैसे हम पढ़ेंगे, एचटीएमएल पढ़ेंगे, और सीएसएस पढ़ेंगे, और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और वर्डप्रेस में यूज करते हैं ना। अच्छा जी, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। कहाँ थे हम? अच्छा, सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर साइड का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। मीन्स अगर हमने किसी को कुछ काम बोला है, तो हम खुद नहीं जा सकते, हम बीच में एक सर्वेंट रखते हैं, मतलब ऐसा बंदा जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्वर का क्या मतलब होता है? एक हम किसी को कमांड देते हैं, वो सर्वर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारा ब्राउजर है, इसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, या हम गूगल पे आते हैं। ठीक है, हम गूगल पे आ गए, यहाँ हमने फॉर एग्जांपल लिखा कि हमने ये इसको बोल दिया, व्हाट इज द फादर नेम ऑफ मोहतरम ऑफ, गांधी का हमने नाम पूछ लिया फादर का। ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट गई कहाँ? गूगल के सर्वर के पास। ठीक है। जैसे हमने एंटर किया, तो ये हमारी रिक्वेस्ट गई गूगल के सर्वर के पास। गूगल के सर्वर ने अपने डेटाबेस में चेक किया कि भाई, ये जो मेरे पास से किसी क्लाइंट ने, किसी ब्राउजर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, इसका मुझे क्या आंसर देना है, वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा। फिर हमारी रिक्वेस्ट को पूरा पूरा सोच समझ के, मतलब जो उसको कमांड होगी उसको समझ के, फिर उसकी रेस्पॉन्स ही करेगा। ठीक है जी। उसकी रेस्पॉन्स करेगा, मीन्स हमने जो एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने अपने पास चेक की, फिर उसने उसका रेस्पॉन्स दिया किस पेज में, उसको ये हमारा वेब पेज कहलाता है। उसने वेब पेज में हमें उस सर्विस की रेस्पॉन्स की, या उसका जवाब दिया, ये हमारा वेब फॉर्म कहलाता है। ये मतलब ये जो भी आ रहा है वेब है, कोई पीडीएफ नहीं दे रहा, कोई एक्सेल फाइल नहीं दे रहा। हमने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसने अपने पास सर्वर में डेटाबेस में चेक किया, फिर उसने एक आंसर हमें दे दिया। ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है? अगर क्लाइंट साइड का हम बात करें, तो क्लाइंट साइड हमारी जो एचटीएमएल होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, सीएसएस होगी, या हमारी जावा स्क्रिप्ट होगी, वो क्लाइंट साइड होगी। वो ज्यादा हम क्लाइंट साइड पे जब आएंगे होगी। तो अगर मैं यहाँ आ जाऊं, तो क्लाइंट साइड वाली जो लैंग्वेज होती है, उसको हम रियल टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है। यहाँ हमारा नाम चेंज हो गया। ठीक है। पहले इसका क्या नाम था? गांधी, पता नहीं क्या नाम है इसका, पढ़ने में जी करमचंद नाम था। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, हेलो सर कर दिया। ठीक है। तो हमारे क्लाइंट साइड की जो मॉडिफिकेशन होती है, या कोई चीज होती है, हम यहाँ से उसी टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन जब पेज रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारी चीज जैसी थी वैसी आ जाएगी, क्योंकि फिर से वो जो रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो वेब पेज से ही आएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कुछ आपके? हेलो। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं।
क्रॉस प्लेटफॉर्म, अच्छा सर्वर साइड का तो मैंने आपको बता दिया। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं कि भाई हम अपनी पीएचपी की जो फाइल होती है उसमें हम बाकी लैंग्वेजेस, सॉरी, क्रॉस प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं कि आप जो पीएचपी को चलाएंगे या जो हम वेब डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम उसको विंडो 10 में भी कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलेशन विंडो 7 में भी कर सकते हैं, या कोई भी हमारा सिर्फ हमें रैम होनी चाहिए 4 GB 2 GB या कितनी भी, तो हम उस पे अपना प्लेटफॉर्म अपना पीएचपी के लिए हम उसको चला सकते हैं। मींस उसमें कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी जिसके लिए आपका सॉफ्टवेयर ना चले या कोई ऐसी चीज ना चले। मतलब आपको चलाने के लिए इतनी मुश्किलात की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप विंडो 10 में भी चला सकते हैं, आप लिनक्स में भी चला सकते हैं, यूनिक्स में भी चला सकते हैं, किसी भी विंडो सर्वर पे चला सकते हैं। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जो हम पीएचपी की फाइल बनाएंगे या हम जो अपनी वेब डेवलपमेंट की फाइल बनाएंगे, उसमें हम एचटीएमएल की जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं हम उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसी फाइल के अंदर। जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो ऐसी परमिशन हमें नहीं देती, वो हमें एरर दे देती है कि आप इसमें दूसरी लैंग्वेज का कोई भी सिंटेक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये पीएचपी का बानी है। इसका आप थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये फाइल। ठीक है। ये एक चार्ट बना हुआ है। 70% जो हमारी जो बिलू है वो पीएचपी के लिए है, और ये जो बाकी है 28.5% ये अदर लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड चलती हैं। ज्यादातर जो वेबसाइट चलती हैं वो पीएचपी की चल रही हैं, और मार्केट में इसकी बहुत सारी डिमांडिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की, कि हमारे लैंग्वेजेस क्या होती है। अगर सिंपल में आपको बता दूं, लैंग्वेज मींस एक दूसरे कम्युनिकेशन। काइंडली आप अपनी, अच्छा लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मतलब ये होता है आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक ओपिनियन समझना, आप किसी की फीलिंग समझना, इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे लैंग्वेज होती है जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सिस्टम से, अपनी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उससे। मीन्स इसको हम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे हम ह्यूमन की लैंग्वेजेस है अरबी सिंधी XYZ, तो इससे प्रोग्रामिंग की भी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो प्रोग्राम लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है 0 1 से होती है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मींस एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर ही वो अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आप जाएं किसी जनरल स्टोर पे, वहाँ कोई ना कोई मेरे लिए ग्रोसरी लेके आए, तो फिर आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूंगा आप जाएं, तो आप चले जाएंगे, तो आपको आइडिया नहीं होगा आप कहाँ जाएंगे। मीन्स अगर सेंस इस लेवल तक है, तो अगर मैं आपको कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आप किसी स्टोर पे जाएं, वहां एक मिल्क का पैक लेके आए, तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मेरे पास आ जाएंगे और मिल्क लेके आएंगे। अदर कंडीशन में दूंगा कि अगर मिल्क ना मिले तो फिर आपको क्या लेना है? अगर मैं आपको बोलूंगा भाई आप जूस हुई कोई चीज ऐसी लेके जरूर आएगा, मतलब खाली है हाथ नहीं आएगा। तो प्रोग्राम लैंग्वेज में भी ऐसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने प्रोग्राम को, अगर ये चीज ना हो तो ये चीज लाजमी होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन के बेस पे हम प्रोग्राम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने एक फॉर्म फिल किया, उसमें आपने कोई गलत डिजिट लिखा, तो उसकी रेस्पॉन्स आ ही नहीं, आपको आइडिया ना हो कि आपने उस गलत डिजिट क्यों आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब आपका सबमिट का मैसेज नहीं आ रहा, आपको आइडिया नहीं हो रहा, सिर्फ पेज ब्लैंक हो रहा है।
तो इसलिए वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती उसको। अच्छा जी, हम हम जो यूज़ कर रहे हैं ज़ूम, वो फ्री ऑफ कास्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये शायद हमारा ज़ूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कल से हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे, ताकि जिससे ये हमारा ख़त्म हो तो हम गूगल मीट की तरफ आ जाएँ। तो गूगल मीट भी मतलब हम अपना 1 घंटे, 1.5 घंटे का क्लास कंटिन्यू कर पाएँ। तो इंशाल्लाह जो यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ़ एक ही स्लाइड, 2 लाइन बची हैं, जो मैं कल इंशाल्लाह आपको फर्दर हम कोड भी करेंगे। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उम्मीद है आप सबने इंस्टॉल किए होंगे। आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो कल हम इंशाल्लाह बाकी हम पढ़ेंगे। जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या सॉफ्टवेयर कौन सा है? जी, मैं सॉफ्टवेयर आपको पूरी की पूरी लिंक के साथ आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, और उसके बारे में मैं कल आपको बताऊँगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये किसके लिए यूज़ करते हैं और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ करते हैं। या कोई मुझसे मैसेज पे कम्युनिकेट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी के भी कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह कल हम एक जैसे ये मीटिंग एंड होगी, तो हम गूगल मीट भी जॉइन कर लेंगे, ताकि हमारी क्लास खत्म ना हो पाए, पूरा हम टाइम दे सकें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी। उम्मीद है कि आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ तक किसी का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।